स्टूडेंट्स नो अबाउट ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। स्टूडेंट्स जो वहाँ के लोग थे, जो व्यापारी थे, वो ट्रांसपोर्ट करते थे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे चीज़ों को। वो किस तरह करते थे, किस वे में। स्टूडेंट्स जो वहाँ की ट्रेड थी वो कंडक्टेड थी बिटवीन टू सिटीज़ ऑफ वेस्ट रीजन अलॉन्ग लेन रूट्स। स्टूडेंट्स जो एनिमल ड्रॉन क्राफ्ट थी, मतलब जो एनिमल्स के ज़रिए चीज़ों को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था, पीछे इसकी बैक साइड पे चीज़ बांध कर, और वो एनिमल्स लगेज को, सामान को, चीज़ों को कैरी आउट करते थे। स्ट्रेंज जो तिजारत थी वो सुमेरियंस, मेसोपोटामिक, नील, चाइनीज सिविलाइजेशन की लैंड और सी रूट से कनेक्टेड थी। जो सेफेस्ट और फास्टेस्ट वे था ट्रेड का, ट्रैवल का, वो था वाटर के ज़रिए। स्ट्रेंज जो वहाँ के लोग थे बोट्स और शिप्स यूज़ करते थे ट्रैवल करने के लिए सीज़ को, अक्रॉस द सी। Students, now we will discuss about skills and craft of the Indus Valley Civilization's people. Students, जो वहाँ के लोग थे वो डेवलप कर चुके थे अपनी स्किल्स को बनाने के लिए। Now let's know what they made. They made rough tools from stone, wood, copper and bronze. Friends, needle type एक स्पेंडल होता था जो कपड़ों को बुनने के लिए, कपड़े बनाने के लिए, क्लॉथ्स मेकिंग के लिए यूज़ किया जाता था। कॉटन फाइबर, उसमें फाइबर भी लगा हुआ होता था। स्ट्रॉन्ग, अट्रैक्टिव, कलरफुल मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिनको, जो भट्टी उसमें बैक्ड किया जाता था बनाने के दौरान, जो वो मजबूत हो सकें। सेंट ज्वेलरीज मेड अप ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड एंड precious stones. They also used to make seals जो एक सॉफ्ट थी, easy to crave, स्टोन से बनी हुई होती थी। वो स्टोन क्या कहलाता था? सेटिटाइट। स्ट्रेंज उसके ऊपर जो एनिमल्स थे वहाँ के, लाइक बुल्स, एलिफेंट्स, टाइगर्स, इनग्रेव्ड ऑन देम, वहाँ उस पर ड्रॉन होते थे सील्स पर। दे ऑल्सो हैड सम फॉर्म of protein which has not been discovered yet, और उन पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता था जो अभी तक नहीं जान पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट, वो क्या लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ज़मीन से निकले हुए कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते थे जो अपनी मेजरमेंट के लिए और चीज़ों को नाप तोल के लिए यूज़ करते थे, उन ऑब्जेक्ट्स को वेट करने के लिए। और जो वेट की जो चीज़ें थी वो बनी हुई थी स्टोन, लाइम और मेटल से। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नो अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज, कि वहाँ पर कौन कौन सी नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाती थी और उनसे उनको क्या फ़ायदा होता था। स्टूडेंट्स, जो वहाँ पर रिवर्स थी वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत आइडियल थे। वो एक हार्वेस्ट, जो फसल काटी जाती थी, वो भी एक गुड थी। जो कैटल ब्रीडिंग है वो भी एक आइडियल है, अमेजिंग पार्ट है, क्योंकि जो ग्रासिंग लैंड है वहाँ पर वो कैटल्स के लिए एक बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। देयर मीट एंड स्किन वर यूज्ड फॉर क्लॉथिंग एंड फॉर मेकिंग रूफ्स, और वो जो उनकी स्किन थी कैटल्स एनिमल्स की, उनसे रूफ भी बनाया करते थे। जो अदर एनिमल्स थे दे वर रेज्ड included goats, chickens, cats, dogs and bulls. Wood and stones were easily available and were used for making tools. जो वहाँ की फॉरेस्ट थी वो भी मिनरल से मालामाल थे। वो उनको ब्रिक्स, वुड्स और मड प्रोवाइड करती थी हाउस बिल्डिंग्स के लिए। स्ट्रेंड्स, जो एविडेंस है वो हमें ये भी बताते हैं कि वहाँ के लोग कॉटन वेयरिंग थे, कॉटन पहनते थे, कॉटन के क्लॉथ्स फाउंड किए गए हैं। और ये डिस्कवरी ये भी बताती है कि वो अपनी स्किल्स में मास्टर थे, ग्रोइंग के हवाले से, वेविंग के हवाले से। स्ट्रेंज, गोल्ड, कॉपर एंड ब्रॉन्ज was included in mineral wealth. Friends, this is your assignment. Do it after watching the video.